फ्रेंच ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का दावा, एचएमपीवी वायरस के 5 वेरिएंट्स हैं। दिसंबर में ही चीन में नए वायरस की एंट्री हो गई थी। उत्तरी प्रांत के अस्पतालों में भारी भीड़ की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई। तो एचएमपीवी पहले भी दे चुका है दस्तक। जी हां, अभी अभी जिस बात का जिक्र रवि गोडसे की तरफ से भी किया गया, डॉक्टर साहब की तरफ से भी किया गया, एचएमपीवी वायरस पिछले 6 दशकों से मौजूद है। 6 दशकों से 2001 में पहली बार नीदरलैंड्स में इस वायरस की पहचान हुई थी। सांस की बीमारी वाले बच्चों के सैंपल में वायरस की पुष्टि हुई थी। बिल्कुल, और एचएमपीवी पैरा माइक्रोविरिडे परिवार का यह वायरस है। जो जानकारी है, वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। यह खबर आ रही है संक्रमित लोगों के खांसने छींकने से फैलता है, यानी जैसा हमने कोविड में भी देखा था। सर्दियों में ज्यादा फैलने का जो इसका खतरा है। अब ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। वो रहता है। और देखिए, इसको लेकर एक और अहम खबर, इंग्लैंड में बहुत तेजी के साथ फ्लू फैल रहा है। अस्पताल में फ्लू मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। फ्लू को लेकर एनएचएस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देखिए, एक तरफ एचएमपीवी जिसकी दहशत चाइना में पहले से ही देखी जा रही है, भारत में पहला केस आया, और इंग्लैंड से बड़ी खबर जहां पर बहुत तेजी के साथ फ्लू भी फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पताल में फ्लू के मरीजों की संख्या में अचानक से इजाफा देखने को मिला है। फ्लू को लेकर एनएचएस ने अलर्ट जारी किया है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या चीनी वायरस इंग्लैंड पहुंचा? इंग्लैंड में फ्लू मरीजों की संख्या बढ़ी है। सभी मरीजों को सांस संबंधी बीमारियां पाई गई हैं। 1 महीने में मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। यह इंपॉर्टेंट बात है। एनएचएस ने फ्लू को लेकर चेतावनी जारी की है। क्रिसमस के दिन 4102 फ्लू के मरीज भर्ती किए गए। बिल्कुल, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन वहां पर नजर आ रही है। 4 दिन के बाद 29 दिसंबर को बात करें तो ये मरीजों की संख्या आप देखिए कितना उछाला है, 5074 हो गए। अस्पतालों में मरीजों की संख्या औसतन जो संख्या है वो 4469 बताई जा रही है। डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल आपसे यह है, जो इंग्लैंड में हो रहा है, क्या आप इसको रिलेट कर पा रहे? कोई कोरिलेशन है क्या, जो चीन का वायरस है और जो इंग्लैंड से खबर आ रही है? उससे तो कोई कोरिलेशन नहीं लगता है। हर वर्ष ये जो फ्लू हम बात कर रहे हैं, वायरल डिजीजेस फैलती है और इनका स्टार्ट होता है अक्टूबर नवंबर में और पीक आता है इनका जनवरी फरवरी के अंदर, जब सर्दी अपनी तेज होती है। तो हर वर्ष ऐसा होता है। क्या वो फैल कितनी तेजी से रहा है और वो सीवियरिटी कितनी कर रहा है, मौत कितनी कर रहा है, और हमारे दैनिक कामकाज में हमारी अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित कर रहा है, ये हमें देखना है। तो पिछले वर्ष की तुलना में जनवरी से इस वर्ष जनवरी के अंदर क्या फर्क हुआ? तो जो आप उछाल बात कर रहे हैं, वीक टू वीक उछाल इज ओके, बट पिछले दिसंबर से ये दिसंबर में कंपैरिजन क्या है वो मुझे कोई अभी जानकारी नहीं है। बट ये हर वर्ष वायरस आते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, ये नए नए वायरस आते हैं, वायरस म्यूटेट भी करते रहते हैं। बट क्या कोई अभी तक ऐसा खतरनाक वायरस है जो तेजी से महामारी का रूप ले, तेजी से फैले या कोई लाइफ थ्रेटनिंग काम करें? अभी तक ऐसी कोई डरने की बात लगती नहीं है, लेकिन सतर्कता रखने में कोई नुकसान नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन डॉक्टर शर्मा, ये तो बताइए कि ये जो एचएमपीवी वायरस है, इससे अगर इन्फेक्शन होता है तो वो बाकी इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम के जो बाकी केसेस सामने आते हैं, फ्लू के जो बाकी केसेस सामने आते हैं, उससे कितना डिफरेंट होता है? ये बहुत मुश्किल है डिफरेंट करना। ये अच्छा। जब तक वो वायरोलॉजी नहीं करेंगे डिफरेंट नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि 84% केसेस में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जुकाम खांसी तक रहता है, जुकाम तक, और 16% में यानी हर 6 में एक पेशेंट को लंग में जाता है। खांसी हो सकती है, सांस फूल सकती है, ऑक्सीजन लेवल, सीवियर निमोनिया नहीं होना चाहिए। तो वो नॉर्मली यानी खतरा जो है डॉक्टर रवि गोडसे वो कुल मिलाकर न्यूमोनिया का है। वरना अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, एचएमपीवी से कोई इफेक्टेड भी हो गया डॉक्टर गोडसे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब आमतौर पर क्या माना जाए, वो कितना वक्त लेगा कोई भी मरीज ठीक होने में अगर इस वायरस से इफेक्टेड हो भी जाता है? तो 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन कह रहे हैं डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर गोडसे, आपकी राय? इसका इंक्यूबेशन 3 से 5 दिन होता है। 10 दिन में पेशेंट ठीक होते हैं और जैसा उन्होंने कहा
ये न्यूमोनिया। और मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे सोशल मीडिया पे कई सवाल आ रहे हैं हाँ कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ तो मुझे पेशेंट कह रहे हैं कि फिर टेस्ट क्यों कर रहे हो, अगर ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो उसका एक मेरा दिलचस्प जवाब है मेरे पास कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस HMPV तो सांबा है हमारे जहन में, मामूली है। लेकिन आप जब न्यूमोनिया से आते हो बच्चा, हमको क्या पता सांबा है या गब्बर है। हम लोग गब्बर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, वो एंटीबायोटिक जय और वीरू, उसका कॉस्ट भी ज्यादा है, साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। अगर टेस्टिंग करके पता चले कि ये गब्बर नहीं, ये सांबा है, तो गब्बर वाला ट्रीटमेंट बंद हो सकता है ना, और पेशेंट का पैसा बच सकता है। Right. तो टेस्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब फालतू टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। और ये जो न्यूमोनिया होता है कम लोगों में, वो ठीक, मतलब मोस्टली अगर इसका मोर्टेलिटी देख लिया आपने, तो मोर्टेलिटी बहुत कम होता है, हेल्थ पे बर्डन ज्यादा होता है। और क्विकली आपने जो फ्लू की बात की इंग्लैंड की, पिछला विंटर माइल्डेस्ट विंटर था हिस्ट्री में पिछले 15 साल के। तो विंटर के टेम्परेचर के साथ भी होता है। अभी मेरे विंडो के बाहर देख लिया तो सबसे बड़ा स्टॉर्म आ रहा है नॉर्थ ईस्ट ये में, पूरा स्टॉर्म मतलब हड़कंप मचने वाला है, इतना अभी स्नो गिर रहा है कि उससे स्नो से फ्लू के पेशेंट ज्यादा थे। और मेरे खुद के 3 मेटान्यूमोवायरस के पेशेंट थे 2 साल पहले, और तीनों में एक प्रॉब्लम आया था, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा ही नहीं दिया। वो कहते हैं कि सीरियस नहीं थे, उनको भर्ती नहीं करना चाहिए था। वो बुजुर्ग थे और उनको कोई इन्फेक्शन भी था। तो लेकिन नियोनेटोलॉजिस्ट को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये न्यूमोनिया जनरली ठीक होता है। तो बच्चे के माँ बाप है तो डरे ना ज्यादा। ठीक है, यानी डॉक्टर गोडसे आपका ये एश्योरेंस है कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं। हाँ, लेकिन टेस्टिंग बहुत जरूरी है ताकि पता चल पाए कि किस वायरस से या किस से ग्रसित है जो मरीज है।